नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ये मैं बता दूँ, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनीज़ में से एक है। जी हाँ, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा मैं करता नहीं हूँ और आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं ये उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिज़नेस करती हैं, जो अपने बिज़नेस में बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और जो फ्यूचर में, क्योंकि देखिए, आप अक्सर एक कोट सुनते होंगे दैट डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो इसके लिए ये परफेक्ट आप कह सकते हैं कंपनी है। इस कोट को जो परफेक्टली डिफाइन करती है, जो इस बात को दर्शाती है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस एक कंपनी में दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की दोस्तों। आप कह सकते हैं एनालिटिक्स के क्षेत्र में कह लीजिए आप, और कुछ भी चीज़ें जो डेटा के रिलेटेड हैं, जो आपको आने वाले समय में जो भी एनालाइज करके डिसीजन लेना है, मैं बहुत ही लेमन लेमन में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। उसको अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बहुत बहुत शानदार है और हर कोई, मैं ही नहीं, आप हर एक जो भी एनालिस्ट को पूछेंगे, हर कोई आपको इस स्टॉक में एक ही चीज़ मिलेगा, वो है बुलिश। कई लोग ये कहते हैं यार इसने उस तरह के रिटर्न दिए नहीं हैं या उस तरह का चल नहीं रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। और इसने क्वार्टर 2 के नंबर्स अभी पेश किए हैं दोस्तों, तो वो एक छोटी सी चर्चा करेंगे कैसे रहे हैं और फ्यूचर की ग्रोथ किस तरह हो सकती है दोस्तों। मैं आपको पहले डिस्क्लोजर दे दूं दोस्तों कि प्लीज़ इसे प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए लीजिएगा। जो भी पब्लिक फोरम में डेटा अवेलेबल है उसको पढ़ करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, कोई भी डिसीजन, चाहे वो बेचने का हो, खरीदने का हो, उससे पहले दोस्तों। ठीक है, तो अब वापस से आते हैं अपने, कह सकते हैं, स्टॉक की तरफ। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, देखिए उन्होंने क्वार्टर 2 के नंबर पेश किए। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट उनका इस बार जो है दोस्तों वो है लगभग 34 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ का? 34 करोड़ रुपीस का दोस्तों। और अगर हम चर्चा करें कि ये किस प्रकार की बढ़ोतरी है, तो ये दोस्तों आप देखिए, जो इस आपके यहाँ जो इस तरह से नंबर आए हैं, ये 5.4% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और मैं ये रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की नहीं, रेवेन्यू। ठीक है, और 17.6% की ईयर ऑन ईयर जंप है। यानी अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्योरली रेवेन्यू बेस पे देखेंगे तो ये लगभग 5.6% का जंप है और 17.6% का ईयर ऑन ईयर जंप है। कई लोगों को लगेगा यार ये तो किस प्रकार की ग्रोथ तो दिखाई ही नहीं, जिस प्रकार का इसका हल है, क्योंकि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आप कहीं भी पढ़ेंगे, हर कोई सिर्फ बुलिश नहीं, अल्ट्रा बुलिश मिलेगा आपको इस स्टॉक में। लेकिन देखिए, अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं या आप उस पर निवेश करने की सोचते रहते हैं दोस्तों, एक ज़रूर काम किया कीजिए, उसके बारे में बीच बीच में ना पढ़ते ज़रूर रहा कीजिए। जो हेडलाइंस आती हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि भाई जो क्वार्टर 2 के नंबर्स आने वाले हैं, या इवन कभी भी जो भी क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या कह रही है, बाजार किस तरह का है, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा बुरी, जो भी आपको रखना है, उसके डेटा ड्रिवन हो। और क्योंकि ये एक डेटा ड्रिवन, कह सकते हैं, डेटा एनालिटिक कंपनी है, तो आपको कह सकते हैं ये तो करना ही चाहिए अगर इस कंपनी में निवेश करना है तो। ठीक है, तो देखिए, अगस्त में एक खबर छपी थी दोस्तों, जहां पर साफ साफ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने कहा था कि हमको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, किसमें? नए प्रोजेक्ट्स में। जो कंपनियां हैं, जो एक मैक्रो इकोनॉमिक आप कह सकते हैं टेंशन चल रही हैं, और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ना आप कह सकते हैं हमास इसराइल वॉर चल रही थी दोस्तों। ठीक है, तो अब चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो उसी समय उन्होंने कहा था ये जो अनसर्टेनिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और कोई बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत बहुत समय लग रहा है परस्यूट करने में। कंपनियां कुछ छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने में तैयार तो हैं, बट बड़े प्रोजेक्ट लाने में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। नए प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा था थोड़ा हमको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, और अब आता है क्वार्टर 2 के नंबर, जहां पर कोई बहुत ज़्यादा जंप या कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नंबर्स हमको नहीं देखने को मिले। ठीक है, हाँ, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने एक बात कही है जो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। उनका ये कहना था कि जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है हमारी, वो काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन प्राप्त कर रही हैं, और यूरोप से एक काफ़ी अच्छी, हमको आप कह सकते हैं, यूरोप की तरफ से काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। एक काफ़ी पॉजिटिविटी हमको उस एरिया ऑफ बिजनेस पे, उस जगह से, जोग्राफिकल एरिया से मिल रही है। और ये मैं कहूँगा काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप
लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में अगर निचले स्तरों पे हैं, क्योंकि मुझे याद है लेटेंट व्यू के ऊपर मैंने लगातार वीडियो तब बनाई थी दोस्तों जब वो 310 320 इवन जब उसने 300 को तोड़ा था। वो मुझे ऐसा लगता है जो भी निवेशक वहाँ पे उसमें निवेशित किए होंगे उन्होंने एक काफ़ी शानदार कंपनी जिनका विजन आने वाले थोड़े लंबे सालों के लिए, आपने बहुत अच्छी कंपनी में निवेश किया है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, मुझे लगता है जिस तरह से स्लो डाउन चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से मैक्रो इन्वायरमेंट चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा टोल शायद कंपनी को करे। मंडे को बाजार किस तरह से लेगा, देखिए रिजल्ट से पहले लेटेंट व्यू एनालिटिक्स काफ़ी अच्छी जंप दिखाया था। आप अगर देखेंगे जा करके तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ने एक काफ़ी अच्छी जंप दिखाई थी स्टॉक में, और उस प्रकार के तो नंबर्स मैं नहीं कहूँगा कि इसने ऐसे नंबर पेश किए हैं किसी और भी ज़्यादा तेज़ी दिखानी चाहिए। मैं ये कहूँगा ग्रोथ का जो पाथ है वो थोड़ा टफ होता ज़रूर चला जा रहा है, बट कंपनी में कहीं कोई इशू नहीं है। कंपनी आज भी बहुत बहुत शानदार है दोस्तों। ये अगर इन कंपनी दोस्तों ये उन कंपनीज में से एक है जिसकी डिप्स का हम इंतज़ार करते हैं और विजन थोड़ा लंबा रखते हैं, क्योंकि आप समझिए जिस प्रकार की कंपनी, जिस तरह की टॉप नॉच कंपनी दोस्तों, ये अपने आप में बहुत शानदार है। एक बहुत, क्योंकि देखिए इस स्टॉक में ना बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे और मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने, आप कह सकते हैं मैं डाल सकता था, लेकिन मुझे लगा यार वीडियो कुछ काम के कारण मैं नहीं बना पा रहा था। इसे बहुत ही छोटी सी एक क्विक एनालिसिस लेकर के आया हूँ दोस्तों। 400 अगर तोड़ेगा तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल हाँ, अब 400 एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट इसके लिए काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेटेंट व्यू के Q2 के नंबर्स मैं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, ठीक ठाक से नंबर्स थे, ठीक है। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और निचले स्तरों में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इट्स अ गुड कंपनी, आप इस स्टॉक में निवेशित बने रह सकते हैं। चेन्नई बेस्ड ये कंपनी है दोस्तों, मैं पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आती है। लाइव सेशंस में जब भी लेटेंट व्यू की बात चलती है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं उसके ऊपर मैं बुलिश हमेशा रहता हूँ। और दोस्तों आप देखिए एक सवाल इससे हट के एक सवाल और क्वेश्चन आया था अभी कुछ समय से, रिलायंस के नंबर्स कैसे आए हैं। तो देखिए रिलायंस के नंबर ना कैसे आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए ऐसी शॉर्ट, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि रिलायंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरी आई, इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा एड्रेस कर लेता हूँ। रिलायंस कैसे नंबर्स हैं, ये कुछ आप कह सकते हैं 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता है, उसके ऊपर अलग से वीडियो लाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं लाना ज़रूरी, कमेंट बॉक्स बताइएगा या सोशल मीडिया हैंडल मेरे आप मैसेज कर सकते हैं। और देखिए रिटेल ने ना इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो रिटेल बिजनेस से, रिलायंस रिटेल बिजनेस से शायद काफ़ी अच्छे नंबर्स निकल के आए हैं, बट इलेबोरेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लेटेंट एनालिटिक्स के ऊपर चर्चा करनी थी, प्लस रिलायंस के ऊपर हमको, अगर आपको चाहिए वीडियो बनाना तो कमेंट बॉक्स बताइएगा, क्योंकि रिलायंस डिस्क्लोजर के रूप में दोस्तों रिलायंस में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस, बहुत ही कैजुअल चर्चा करनी थी, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं दोस्तों, लेकिन क्वेरी थी तो आपके साथ लाना था, ठीक है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।